कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए लास्ट लेक्चर में हमने अपना डिफरेंट टाइप की डेंसिटी के लिए क्वेश्चंस देख लिए थे, ठीक है। आज बात करते हैं डेंसिटी के लिए, यानी एक्चुअल में डेंसिटी है क्या। तो देखिए डेंसिटी में बेटा बोला जाता है आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर, जिसे आपका रो से डिनोट करेंगे। डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? आपका रो से, यानी रो इक्वल्स टू एम अपॉन वी। अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो बेटा आपकी एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्लियर। और अगर इसकी सीजीएस यूनिट की बात की जाए तो बेटा सीजीएस यूनिट आपके पास बनती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर। अब देखिए, अच्छा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आता है कि डेंसिटी को हमें दो तरीके से पढ़ना है। डेंसिटी को कितने तरीके से पढ़ना है? एक स्पेसिफिक के टर्म में और दूसरा बेटा आपका रिलेटिव के टर्म में। देखिए दोनों चीज़ें एक ही हैं, दोनों चीज़ें आपकी एक ही हैं। कभी कभी स्पेसिफिक डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी को, स्पेसिफिक डेंसिटी और बेटा रिलेटिव डेंसिटी को हम आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल देते हैं। क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब सुनिए, रिलेटिव डेंसिटी या आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है? ये हमारे पास रेशियो रहता है डेंसिटी ऑफ मीडियम टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी रेशियो होता है आपका मीडियम की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी का, लेकिन वाटर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन अगर जैसे हमें कोई दे रखा है, क्वेश्चन में अगर रिलेटिव डेंसिटी के टर्म में या स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में दे रखा है तो हमें कभी भी ऐसा यूनिट नहीं दे रखेगा, कभी भी। जैसे अगर मैं बात करूं कि हमें किसी भी मीडियम की डेंसिटी हमें दे रखी है एक्स, तो आपको खुद से समझ आना है कि एक्स आपको किस में दे रखी होगी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। क्वेश्चन में कभी भी रिलेटिव डेंसिटी की या स्पेसिफिक ग्रेविटी की ऐसा यूनिट नहीं देता, ठीक है। जैसे बोला कि अगर हमें एक्स दे रखा है, मान के चलिए हमें 1.6 दे रखा है, किसी भी क्वेश्चन में बोला गया है किसी भी मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी 1.6 है, तो आप खुद समझ जाओगे कि 1.6 का मतलब बेटा हमें किस में दे रखा होगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। यहाँ तो कोई दिक्कत, क्लियर ये। अब सुनिए, अब अगर बात करें कि नेक्स्ट देखिए, अब डेंसिटी को हमें अलग अलग तरीके से देखना है। अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ डिफरेंट मास ऑब्जेक्ट ले लूँ, डिफरेंट मास ऑब्जेक्ट, यानी जो आपका मास होगा वो प्रोपोर्शनल होगा आपके डेंसिटी के लिए। जैसे मैंने माना कि सर मेरे पास एक M1 दे रखा है बेटा, एक M2 दे रखा है, एक M3 दे रखा है, अप टू एक Mn दे रखा है। अब बोला गया है कि हमें इनकी रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, ठीक। तो आप जानते हो कि सर इसकी डेंसिटी मेरे पास रो इक्वल्स टू होता है एम अपॉन वी। अब मेरे पास मास तो गिवन दैट है, लेकिन देखिए मास गिवन दैट है M1 M2 M3 के टर्म में, लेकिन वॉल्यूम गिवन दैट नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम निकालने के लिए तो वी इक्वल्स टू आपका हो जाएगा क्या बेटा? एम अपॉन रो, हाँ या ना, ठीक है। अब आप V1 निकाल लीजिए, जब आप V1 निकालोगे तो आपका हो जाएगा M1 अपॉन रो 1। ऐसे जब आप V2 निकालोगे तो M2 अपॉन रो 2, और ऐसे ही जब आप Vn निकालोगे तो Mn अपॉन रो n, ठीक। अब निकाल लीजिए नेट डेंसिटी, रो इक्वल्स टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 अप टू रो n। अब सभी वैल्यू लगाइए, रो इक्वल्स टू आप लगाओगे तो M1 अपॉन M1 प्लस का रो 1 प्लस M2 अपॉन रो 2 प्लस अप टू Mn अपॉन रो n, ये मेरे पास आ गया, क्लियर, यानी Mn अपॉन रो n। अब क्या हम करेंगे कि यहाँ से हमारे पास ये आ गया नेट, ठीक। अच्छा अगर मैं केवल दो ऑब्जेक्ट के लिए बात करूं, अगर मैं किसके लिए बात करूं? केवल दो ऑब्जेक्ट, यानी मेरे पास M1 दे रखा है और M2 दे रखा है, उसकी बात करते हैं। तो फॉर
एनी टू मास ऑब्जेक्ट, एनी टू मास ऑब्जेक्ट, कि अगर हम केवल 2 मास ऑब्जेक्ट के लिए बात करें बेटा तो मेरे पास दे रखा है बेटा m1 दे रखा है और m2 दे रखा है। तो क्या इनके लिए मैं डेंसिटी निकाल लूँ तो बेटा रो इक्वल्स टू होता है m अपॉन वी, वही v की वैल्यू निकाल लीजिए आप, v इक्वल्स टू m अपॉन रो, तो v1 निकालोगे तो आपका m1 अपॉन रो 1, v2 निकालोगे तो m2 अपॉन रो 2। नेट निकाल लीजिए। अब जब आप नेट रो निकालोगे तो आपका बेटा आ जाएगा m1 प्लस m2, और मेरे पास v1 की वैल्यू बेटा क्या निकली थी, m1 अपॉन रो 1 प्लस m2 अपॉन रो 2। इन दोनों का अब आप एलसीएम लीजिए, तो m1 रो नेट इक्वल्स टू m1 प्लस m2, इन दोनों का बेटा एलसीएम क्या आएगा, रो 1 रो 2, तो आपके पास दे रखा है, सॉल्व करूंगा m1 रो 2 प्लस m2 रो 1। क्या ये रो 1 2 ऊपर चला जाएगा, तो रो नेट इक्वल्स टू यानी रो 1 रो 2 m1 प्लस m2 अपॉन रो 2 m1 प्लस और आपका रो 1 m2, ये आपका 2 के लिए आ गया। किसके लिए आ गया, 2 के लिए। ये तो रहा कि हमारे पास मास गिवन दैट था तब। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन दैट होगा तो उसके लिए क्या करेंगे वो देखते हैं। अब कि हमारे पास जब वॉल्यूम गिवन दैट होगा फॉर डिफरेंट वॉल्यूम, इसके लिए बात करते हैं। डिफरेंट वॉल्यूम के लिए क्या होगा, तो मान के चलते हैं कि सर मेरे पास एक v1 दे रखा है, v2 दे रखा है, v3 दे रखा है, अप टू vn दे रखा है। ठीक, आप जानते हो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है m अपॉन v। अब आपके पास v तो है लेकिन m नहीं है, तो यहाँ से मैं m निकाल लूँ बेटा। जब मैं यहाँ से m निकालूंगा, जब आप यहाँ से m निकालोगे तो आपका m क्या निकलेगा, m इक्वल्स टू रो v, है ना। अब आप m1 की वैल्यू निकाल लीजिए, m1 इक्वल्स टू रो 1 v1, m2 इक्वल्स टू रो 2 v2 अप टू mn इक्वल्स टू रो n vn। इन सब की वैल्यू को डेंसिटी वाले में लगा दीजिए नेट डेंसिटी निकालने के लिए। तो जब मैं नेट डेंसिटी निकालने के लिए करूँगा तो रो नेट इक्वल्स टू रो नेट इक्वल्स टू आपका दे रखा है। अच्छा, हम निकालेंगे तो मेरे पास आएगा कि m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, m की वैल्यू हमारे पास निकली थी m1 की ये, यानी रो 1 v1 प्लस m2 की ये, रो 2 v2 अप टू mn की ये, यानी रो n और vn अपॉन ये आपके पास वॉल्यूम दे रखा था v1 v2 vn। ये आपका आ गया जब बहुत सारे वॉल्यूम दे रखे हों। अब अगर हम बात करें कि केवल और केवल मेरे पास 2 वॉल्यूम दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 2, तो उसके लिए बात करते हैं। फॉर 2 वॉल्यूम्स, तो अगर 2 वॉल्यूम के लिए बात की जाए तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी। ठीक है, तो देखो, यानी मुझे v1 दे रखा है एंड v2 दे रखा है, वही रो इक्वल्स टू m अपॉन v। तो यहाँ से मैं m की वैल्यू निकाल लूँ। जब आप m की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, ठीक, तो आपका m इक्वल्स टू आ जाएगा रो v। m1 की वैल्यू निकालिए, रो 1 v1, m2 की वैल्यू निकालिए, रो 2 v2। ठीक, अब हमें नेट डेंसिटी निकालनी है बेटा। तो रो इक्वल्स टू आपका m1 की वैल्यू क्या है, रो 1 v1 अपॉन v1 प्लस रो 2 v2 अपॉन v2। यह आपका आ गया फॉर 2 डेंसिटीज़ के लिए। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, अब अगर नेक्स्ट बात करें, हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमने लास्ट में देखा था कि जो हमारा प्रेशर चेंज होता है बेटा,
हमने प्रेशर चेंज दो तरीके से देखा था, एक तो हमने वर्टिकली देखा था, ठीक है, और एक हमने देखा था हॉरिजॉन्टली, एक ये देखा था, ठीक। जब इस पे हमने देखा था तो हमारे पास प्रेशर क्या निकला था कि P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच, ये देखा था। और वर्टिकली बेटा हमारे पास क्या था कि P1 इक्वल्स टू P2, ये चीज़ देख ली थी हमने, ठीक है। यानी ये हमारे पास P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच आया था और ये हमारे पास था P1 इक्वल्स टू P2। लेकिन अब अगर हम देखें कि अगर इसी लिक्विड वेसल को अगर मैं मूव करवाना स्टार्ट करूं तो मेरे पास क्या कंडीशन बनेगी। जैसे मान के चलिए कि मैंने एक ग्लास ले रखा है या मैंने एक बी का टैप ले रखा है, ठीक है, उसमें पानी भरा है और मैं उसे ऐसे आगे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास किस तरीके से फोर्स लगेगा, किस तरीके से प्रेशर लगेगा, उनके बारे में देखते हैं, ठीक। तो देखिए हमारे पास क्या क्या कंडीशंस होंगी उनकी बात करते हैं। देखो बात करते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर, ठीक है, फॉर एक्सेलरेटेड वेसल, कि एक्सेलरेटेड वेसल के लिए हमारे पास किस तरीके की कंडीशन रहेगी, ठीक, उसकी बात करते हैं बेटा। लेकिन याद रखिएगा बेटा जो वेसल रहेगा, वेसल के कंपैरिजन में जो आपका लिक्विड रहेगा वो बेटा किस में रहेगा, रेस्ट में। हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान के चलिए ये बस है, ठीक, ये बस है बेटा। अच्छा मैं ये बैठा हूँ, ठीक है, हम लोग ये बैठे हैं। अच्छा मैं एक बात बताओ, मैं यहाँ खड़े होकर देख रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे कंपैरिजन में आप किस में हो, मोशन में, लेकिन आप बस के कंपैरिजन में किस में हो, रेस्ट में, ठीक है। तो बस हमें यही चीज़ देखनी है, हमें क्या देखनी है, यही कि जो वाटर होगा वो इस वेसल के रेस्पेक्ट में किस में होगा, रेस्ट में। किस में रहेगा बेटा आपका, रेस्ट में, ये देखना है। जब वाटर आपका वेसल के रेस्पेक्ट में किस में रहेगा, रेस्ट में, यानी जो आपका, एक्सक्यूज मी, देखिए आगे तो बात करते हैं कि जो हमारे पास ये वाटर जो रहेगा वो किस में रहेगा बेटा, रेस्ट में। वो भी किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू वेसल, विद रेस्पेक्ट टू बेटा वेसल, ठीक है, यानी वेसल के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में रहेगा। समझ में आया। अब देखिए अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट कि मैंने ये ले रखा है वेसल। अब मैंने इसमें वर्टिकली एक रॉड डाली, सुनना, वर्टिकली मैंने क्या डाली, एक रॉड। अब सुनिए, अच्छा पहले ये देखिए, जब मैं वाटर को मूव करवाऊंगा, सुनना, जब मैं वाटर को क्या करवाऊंगा, मूव, तो आपने एक चीज़ देखिए कि जो वाटर होगा, देखिए जब मैं, सुनो सुनो, जैसे इसमें भरा है बेटा लिक्विड, क्या भरा है इसमें, लिक्विड, यानी लिक्विड फिल है आपका। अब समझिए ये फिल है बेटा आपका लिक्विड। अच्छा अब होगा क्या कि जब मैं लिक्विड को आगे मूव करवाऊंगा तो लिक्विड किधर डिस्प्लेस होगा, पीछे। अब आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि मैंने एक कमंडल टाइप ले रखा है, उसमें पानी भरा हुआ है और मैं इसे गोल गोल घुमा रहा हूँ, तो पानी गिरता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो वाटर होता है वो एक स्यूडो फोर्स लगाता है, क्या लगाता है, यानी फेक फोर्स, यानी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हो जैसे लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है, कि मैं खड़ा हूँ और बस झटके से आगे चली, बस चली आगे, लेकिन मेरा मूवमेंट किधर हुआ है, पीछे। ऐसे ही कुछ यहाँ पे स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट लगेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या लगेंगे बेटा आपके, स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट। क्लियर। अब देखिए, यानी मैंने भर दिया लिक्विड। अच्छा मैंने इसमें बेटा, मैंने इसमें आपकी एक रॉड डाली, ठीक है। अब देखिए पहले केस फर्स्ट की बात करें हम, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बेटा अपवर्ड मूव कर रहा है, किधर मूव कर रहा है, अपवर्ड, एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है, समझना। यानी मैं इस लोटे में पानी है, मैं इसे ऊपर ले जा रहा हूँ, तो लोटे का पानी में फोर्स किधर लगेगा, नीचे। ये समझ में आया कि जब बेटा मैं इसे ऊपर लेके जाऊँगा तो फोर्स किधर लगेगा, नीचे, यानी सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट है पूरा, ठीक है। अब देखिए, अच्छा अब इस पर फोर्स देखते हैं कौन कौन से लगेंगे। पहला,
पहला इस पे बेटा आपके पास लगेगा कि ऊपर से क्या एक्ट कर रहा होगा, पी नॉट ए, हाँ या ना। अच्छा इस पे नीचे से क्या लग रहा होगा, पी ए, हाँ या ना। अच्छा नीचे इस पे क्या एक्ट कर रहा होगा, एम जी, इसका अपना वेट। और जब मैं इसे ऊपर मूव करवा रहा हूँ तो एक्सेलरेट किधर कर रहा होगा, ये नीचे यानी डाउनवर्ड, यानी ये भी आपका किधर चल रहा होगा, एम ए से। ये बताओ इतने में कोई दिक्कत, समझ में आया। अब नेट फोर्स कर लीजिए, यानी ऊपर से पी नॉट ए लग रहा है, पी नॉट ए सर, पी नॉट ए इक्वल्स टू, अच्छा जो एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उन्हें लिख लेते हैं, पी नॉट ए। अच्छा एम जी भी इधर है बेटा आपका, एम जी प्लस एम ए भी आपका इसी डायरेक्शन में है, एम ए। मैंने बताया था कि फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उन्हें सम कर लेते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू पी ए अपोजिट जा रहा है तो पी ए। ये बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत। अब सुनिए, यहाँ से क्या एम और एम कॉमन है, पी नॉट ए प्लस एम बच्चे कॉमन आया, जी प्लस का ए इक्वल्स टू पी ए। ये बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत। क्या मास को मैं डेंसिटी के टर्म में लिख लूँ, ठीक है, मास को मैं डेंसिटी के टर्म में लिखता हूँ, तो आपका पी नॉट ए प्लस मास को डेंसिटी के टर्म में लिखोगे तो रो एच ए और आपका जी प्लस का ए इक्वल्स टू पी ए। इसे डेंसिटी के टर्म में मैंने लिख लिया, ठीक है। अब सुनिए, देखिए ये वाला कैसे आया, ये देखिए, ये आपके पास होता है कि रो इक्वल्स टू होता है आपका क्या बेटा, एम अपॉन वी। आपको एम निकालना है तो रो डॉट वी हो जाएगा, और वी आपका क्या होता है, ए इंटू एल। भाई ए इंटू एल होता है और एल की जगह मैंने एच कर दिया है, ठीक है। तो ए एच वॉल्यूम हो गया, ये रो हो गई, ए से ए कटा, ए से आपका कटा बेटा, ठीक है। अब सुनिए, तो आपका क्या आ गया कि P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस जी ए और आपका आ गया रो एच। ये आपका आ गया एक्सेलरेटेड कंडीशन के लिए, ठीक है, कि जब आपका लिक्विड एक्सेलरेट कर रहा होगा तब के लिए, ठीक है। नोट करिए ये वाला। देखिए अब आगे बात करते हैं अपनी नेक्स्ट की, वाह बेटे सुनो। अब हमने एक चीज देख ली कि जब मैं वेसल को ऊपर ले जा रहा था तो फोर्स किधर लग रहा था, उसका नीचे, यानी जो लिक्विड था वो डाउनवर्ड लगा रहा था। अब अगर केस सेकंड में, केस सेकंड में बेटा अगर वेसल को, यानी ये मेरे पास वेसल दे रखा है, ठीक, इसमें बेटा आपका लिक्विड फिल है, ये आपका लिक्विड फिल है, ठीक है, ये वेसल में आपका लिक्विड फिल है। मैंने कोई रॉड ले रखी है, इसमें ये रॉड है, ठीक है, जिसकी लेंथ बेटा कुछ एल है, एरिया अपना कुछ ए है, ठीक है। अच्छा इस लिक्विड की डेंसिटी कुछ रो है, ठीक। अब बेटा मैं इसे एक्सेलरेट करवा रहा हूँ डाउनवर्ड, एक्सेलरेट किधर करवा रहा हूँ, तो क्या फोर्स या अपवर्ड लगाएगी, लिक्विड किधर मूव करेगा, ऊपर की डायरेक्शन में। ये कुछ केस वैसे ही हैं जो आपने लिफ्ट के लिए पढ़े थे, याद आ रहा है कुछ, जो आपने लिफ्ट के लिए केस पढ़े थे, कुछ वैसे ही लग रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं, अब इस पर देख लेते हैं कि सर कौन कौन से प्रेशर लग रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर आपका पी नॉट ए लग रहा होगा, जो कि ये लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा इधर आपका क्या लग रहा होगा बेटा, पी ए। जब सुनिए, अच्छा नीचे आपका क्या लग रहा होगा बेटा, एम जी। उसके बाद नेक्स्ट है कि जब मैं से नीचे लेके आ रहा हूं तो लिक्विड किधर जाने की कोशिश करेगा, ऊपर। तो अब जो आपका एफ इक्वल्स टू एम में लगेगा वो किधर लगेगा, अपवर्ड, किधर लगेगा, अपवर्ड। यानी मैं लेके आ रहा हूं इसे नीचे, ठीक है, नीचे मूव करवा रहा हूं इस लोटे को, तो पानी जाएगा ऊपर। समझ में आया। अब जितने भी फोर्सेज हैं वो लिख लेते हैं, जो भी फोर्सेज हैं। तो पहला कि हमारे पास दे रखा है, जो सेम डायरेक्शन में उन्होंने लिखी कि पी ए, आपका पी ए प्लस आपका एम ए और कौन सा लग रहा है, बस इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस एम जी। यहाँ तो कोई दिक्कत। जो सेम डायरेक्शन में फोर्स थे वो मैंने एक तरफ लिख लिए, यानी सेम डायरेक्शन में एक तो बेटा देखिए, यानी ऊपर कौन कौन से लग रहे थे, ऊपर आपके दो लग रहे थे,
एक तो ऊपर लग रहा था पी ए अपवर्ड में और एक एम ए, तो पी ए को और एम ए को मैंने एक तरफ लिखा और जो डाउनवर्ड लग रहे थे उनको मैंने एक तरफ लिखा। क्लियर। अब देखिए, यानी अब हमें क्या करना है कि इस एम ए को आप इधर ले आइए, तो पी ए यानी पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस एम जी माइनस का एम ए। क्या वही मैं एम कॉमन ले लूँ, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस एम कॉमन आया बेटा जी माइनस का ए। अब वही पी ए इक्वल्स टू वही कर दूँ मैं मास की जगह डेंसिटी वाली कंडीशन, तो पी नॉट ए डेंसिटी वाली कंडीशन लगाऊंगा तो रो ए एच जी माइनस ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो एच जी माइनस ए। ठीक है। अच्छा याद रखिएगा इस जी हम इसे ऐसे ही बोल देते हैं कि P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो एच जी इफेक्टिव। ठीक है। इसे हम ये भी बोल देते हैं कि पी नॉट प्लस का रो जी इफेक्टिव। क्लियर। लिखिए पॉज। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं अपनी। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अब हमने देखा था कि वर्टिकली अगर मैं लिक्विड वेसल को अप एंड डाउन करूं। अच्छा एक चीज़ और कि वाटर हमेशा यानी जो फोर्स लगेगा वो हमेशा बेटा आपका कैसा लगेगा, परपेंडिकुलर। कैसा लगेगा बेटा आपका, परपेंडिकुलर। यानी जैसे मान के चलिए मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ इधर, समझना एक्सेलरेट कर रहा हूँ इधर, ठीक है, तो फोर्स मेरे पास किधर लगेगा, इधर। ठीक है, यानी सॉरी एक्स यानी एफ इक्वल्स टू एम किधर होगा, इधर। अब आपको पता है कि जब मैं एक्सेलरेट इधर करूँगा तो वाटर कुछ ऐसे हो जाएगा, हाँ या ना, ऐसे हो जाएगा पानी। ठीक है, और मैंने बताया कि फोर्स हमेशा कैसे लगेगा बेटा आपका, परपेंडिकुलर। तो यानी फोर्स आपका कुछ ही लगेगा, जो नेट फोर्स होगा वो कहाँ लगेगा, ये। तो देखिए आप इसके सरफेस के मेरे पास परपेंडिकुलर है, तो फोर्स हर हाल में आपका कैसा लगेगा बेटा, 90 डिग्री के एंगल पे परपेंडिकुलर। ठीक, अब हमें यही देखना है कि अगर वेसल को मैं स्लाइड वाइज मूव करता हूँ तो प्रेशर किस तरीके से लगेगा। ठीक है, अब देखिए, अब बात करें, देखिए, अच्छा नोट करके इसे लिख लीजिए कि फोर्स, ये सेलेक्टेड है, ये फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एक्ट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यानी ये फोर्स लगेगा वो हमेशा कैसा लगेगा बेटा आपका, सरफेस के परपेंडिकुलर। क्लियर, सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे हाँ, वाटर के सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। जैसे ये मेरे पास वाटर था, ठीक है, ये बेटा मेरे पास फिल था वाटर, ये फिल था वाटर, ठीक है, ये मेरे पास वाटर फिल था, ठीक है, अपनी कुछ हाइट एच थी इसकी। अब मैं एक्सेलरेट करवा रहा हूँ बेटे इधर, ठीक है, इधर मैं करवा रहा हूँ इसे एक्सेलरेट। जब मैं इस डायरेक्शन में इसे एक्सेलरेट करवाऊँगा, ठीक है, तो आपको पता है कि कंडीशन ऐसी क्रिएट होगी कि जो आपका लिक्विड होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, लिक्विड आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये हाँ या ना, ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब जो फोर्स लगेगा वो हमेशा ऐसे लगेगा, एफ, ये आपका इधर एक्सेलरेट होगा, एम ए जो सीडो फोर्स होगा, और ये आपका नीचे क्या होगा बेटा आपका एम जी। क्लियर, तो कुछ इस तरीके से कंडीशन एक्ट होगी, लिखिए ये, उसके बाद आगे करते हैं। यानी हमारे पास कैसा भी किसी भी तरीके का वेसल है, फोर्स हमेशा कैसा लगेगा बेटा आपका, 90 डिग्री पर, अगर वो एक्सेलरेटेड फ्रेम में है तो। ठीक है, बनाइए। देखिए अब नेक्स्ट बात करते हैं अपनी, ये आपने बना लिए होंगे कि किस वेसल पर, वेसल का स्ट्रक्चर, शेप और साइज कैसा भी हो, अगर वो एक्सेलरेटेड फ्रेम में है तो हमेशा आपका 90 डिग्री एक्ट करेगा, क्योंकि वहाँ पे सीडो फोर्स लग जाएगा लिक्विड के साथ। ठीक है, ऊपर से थोड़ा सा उठ जाएगा और हमारे पास 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर लेगा इस सब में। देखिए ठीक, अब बात करते हैं कि हमने
वर्टिकली देख लिया, ठीक। अब बात करते हैं केस सेकंड में, यानी केस थर्ड। अगर केस थर्ड की बात करें, केस थर्ड, तो केस थर्ड में हम एक्सलेट करवाएंगे कुछ ये, ठीक है। हम एक्सलेट क्या करवाएंगे बेटा, इधर, यानी हम एक्सलेट करवाएंगे इसे ये, ठीक है। और ये मेरे पास इसमें कुछ लिक्विड फिल है, ये कुछ मैंने लिक्विड फिल कर रखा है, ठीक है। सब ध्यान से देखेंगे, ये लिक्विड फिल है। अच्छा, इधर बेटा मेरे पास एक्सलेट कर रहा है ये, तो एक बात, तो बेटा लिक्विड किधर से हो जाएगा, यानी किधर शिफ्ट होगा, क्या लिक्विड ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। लिक्विड बेटा हो गया आपका ये शिफ्ट, ठीक है। अच्छा, अगर एक्सलेट इधर करवा रहा हूँ तो क्या आपका एम इधर होगा, एम इधर होगा, ठीक। मैंने इसमें एक रॉड डाल दी है, ठीक, जिसका दोनों तरफ एरिया सेम था, ए और ए। अच्छा, अब एक बात बताइए कि ये आपका एरिया, अब सुनो, आपको पता है, अच्छा नीचे क्या एक टोरा होगा आपका एम जी, ये आप इस पे लगा रहा होगा आप थ्रस्ट, एन लगा रहा होगा, क्या इक्वल कर देंगे एक दूसरे को, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा इसकी लेंथ कुछ एल है, लेंथ बेटा इसकी कुछ एल है, और वाटर की डेंसिटी कुछ रो है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होगा या यहाँ पर, भाई प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर, इस साइड पर, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए ना, यहाँ पर लिक्विड ऊपर है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड में जितनी गहराई में होगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये देखो, ये बिल्कुल ऊपर है, यानी यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर जो P लग रहा होगा, ठीक है, वो आपका होगा कि, यानी जो आपका P लग रहा होगा F/A, या हम निकालते हैं F, जब निकालेंगे तो आपका हो जाएगा PA, क्या हो जाएगा PA, यानी P1 और A, और यहाँ पे बेटा क्या होगा आपका P2A। अब एक बात बताओ, क्या इस P1A को क्या मैं P0A लिख दूँ तो कोई दिक्कत है, भाई ऐसे मानिए ना, जैसे ये वेसल है, ये बेटा आपका क्या है वेसल, सुनना, लिक्विड ये उठ गया है ऊंचा, तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे एक्ट कर रहा है डायरेक्ट, जबकि यहाँ पर कुछ हाइट आ गई है, हाँ या ना, यहाँ पर डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका एक्ट कर रहा है, जबकि यहाँ पर क्या आ गई बेटा आपकी कुछ हाइट, तो मैं इससे मान लेता हूँ कुछ हाइट h, मैंने मान लिया इससे बेटा कुछ हाइट अपनी h, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब जितने भी प्रेशर फोर्स लग रहे थे उन सबको कर दीजिए बराबर, ठीक। अब देखिए हमें इस साइड पे निकालना है, हमें किस पे निकालना है, इस साइड पे, तो कितना होगा, तो देखिए, तो आपको एक चीज़ तो पता है कि अगर ऑब्जेक्ट कोई भी हॉरिजॉन्टल लेवल पे रखा होता है तो उस पर प्रेशर सेम होता है, तो यहाँ से क्या आपका P1 = P2A हो जाएगा, हाँ या ना भाई, P1 = P2A। अब सुनिए, अब हमें क्या करना है कि अब हमें P2A के लिए बात करनी है, किसके लिए, P2A के लिए, यानी यहीं पे तो प्रेशर ज़्यादा है, यहीं पे तो मैं निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर निकालना चाह रहा हूँ, तो P2A = P1A प्लस ρgh, या P2A = अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या क्या लग रहा है, एक तो मेरे पास, अच्छा एक्सेलरेट किधर करेगा जी, इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो मेरे पास आएगा कि MA, ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, मेरे पास ये कंडीशन आ गई, तो P2A = P1A प्लस, अच्छा M को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाँ ρgHA, ठीक। अब सुनो, ρgHA, और आपका एक और चीज़ आएगी यहाँ पे, एक सेकेंड, ये गड़बड़ हुआ, यानी M को हमें लिखना है ρAH, क्योंकि G का तो कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है, हम हॉरिजॉन्टल लेवल पे देख रहे हैं, इनटू A, तो वो A कॉमन लेके कटेगा, ठीक है, तो P2 = P1 प्लस ρHA। अब सुनो, इस P1 को इधर ले आइए, P2 माइनस का P1 =
रो एच ए, ठीक है, ये आपका आ गया। अब सुनो, हमारे पास ये कंडीशन आएगी P2 माइनस का P1 इक्वल्स टू रो एच ए, यानी अगर मैं लिक्विड वेसल को मूव करवाता हूं भाई हॉरिजॉन्टल लेवल, तो आपका जो प्रेशर चेंज आता है वो कुछ ये आता है। क्लियर? अब सुनो, अच्छा अगर बाई चांस अगर मैं पूछना चाहूँ कि एंगल पूछना चाहूँ कि सर यहाँ पे थीटा कितना होगा, अगर मैं क्या पूछना चाहूँ बेटा आपका थीटा, तो थीटा के लिए हमारे पास थीटा इक्वल्स हमारे पास क्या होगा, टेन थीटा हम निकालेंगे यहाँ से कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, तो एच अपॉन एल हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका एच है, परपेंडिकुलर एच अपॉन एल, ये आपका क्या आ जाएगा बेटा थीटा। पता पड़ेगा कि इस एंगल से हमारे पास फोर्स लग रहा है। अगर आप चाहो तो इस पी नोट P1 को क्या मैं पी नोट लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि भाई ये दोनों बिल्कुल सेम है ना, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो P2 माइनस का पी नोट इक्वल्स टू रो एच ए, ऐसे भी लिख सकते हो। अब सुनो, इसमें लॉजिक आता है एंगल के लिए कि एंगल मैंने निकाल दिया परपेंडिकुलर एच अपॉन एल। बाई चांस मान लीजिए कि मेरे पास ना ही तो मेरे पास एच दे रखा है या एल दे रखा है या थीटा, इनमें से कोई क्वांटिटी नहीं दे रखी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो आप जानते हो कि P माइनस पी को हम क्या लिख देते हैं, रो जी एच, क्या लिखते हैं भाई, यानी आपको पता है कि P2 माइनस P1 इक्वल्स टू रो एच ए दे रखा है, और आपको ये भी पता है कि P2 माइनस P1 की वैल्यू क्या होती है, रो जी एच, याद है या नहीं था, रो जी एच इक्वल्स टू रो एच ए। अब सुनो, जी एच से आपका एच से एच कटा, रो से रो कटा, ठीक है, तो आपका क्या आता है जी इक्वल्स टू ए, ठीक, ये आपका आ जाता है। कोई दिक्कत? तो यहाँ से आप करना चाहो, ठीक है, तो आपका एच अपॉन एल इक्वल्स टू, ठीक है, आपका यहाँ से मैं निकालूंगा दोनों का डिवाइड देके, तो ए बाई जी आ जाता है। अब हमें क्वेश्चन में एक्सीलरेशन पता होगा, ये लिख लीजिए, लिखिए जल्दी। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं अपनी, ये आपने कॉपी कर लिया, चलिए मैं एक बार आपको स्लाइड्स दिखा दूं कि देखिए पहला हमने ये देखा था, ठीक है, डेंसिटी के बारे में पूरा, ठीक, दूसरा उसी डेंसिटी मास के लिए टू ऑब्जेक्ट के लिए बात की थी हमने, थर्ड वाले में वॉल्यूम के लिए बात की थी, और इसी में हमने दो वॉल्यूम के लिए बात भी की थी। फोर्थ में अपना ये था कि हमने वेरिएशन ऑफ प्रेशर देखा था एक्सीलरेटेड फ्लड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अपना कुछ ये था, ठीक, नेक्स्ट हमने देखा था कि अगर डिफरेंट टाइप के वेसल्स हो सकते हैं तो क्या उनमें हर बार जो फोर्स लगेगा, जो प्रेशर लगेगा, कंडीशन क्या 90 डिग्री के लिए एक्ट करेगी, ये देखा था हमने। नेक्स्ट के लिए बेटा हमने देखा था कि जब आपका लिक्विड वर्ल्ड आपका हॉरिजॉन्टली मूव करेगा उसके लिए कंडीशन क्या होगी, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चंस के लिए देखते हैं। देखिए ठीक है, ये क्लोज है, यहाँ पे आपको इस जगह पर आपको प्रेशर निकालना है, पी क्या होगा, ठीक है, अगर इसकी टोटल हाइट एच है तो, ठीक, आपको ए पर निकालना है, ए पॉइंट यहाँ पर, आपको बी पॉइंट पर निकालना है प्रेशर, आपको यहाँ सी पॉइंट पर निकालना है प्रेशर, यानी ये, ठीक है, और आपको यहाँ पर निकालना है डी पॉइंट पर। पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड डेंसिटी के लिए रहेगा, यानी अगर मैं ये ले लूँ, ठीक, और मैंने क्या किया कि मैंने इसमें, सुनिए, मैंने इसमें वॉल लगा दी, क्या लगा दी बेटा, वॉल, ठीक है, ये वॉल है, स्लाइडेबल वॉल। उसके बाद मैंने बेटा इसमें भर दिया आपका लिक्विड, क्या भर दिया मैंने इसमें आपका लिक्विड, यानी ये लिक्विड भरा हुआ है आपका, ये लिक्विड भरा है, ठीक है।
ये कुछ ये, अगर इधर आपकी डेंसिटी रो है, और इधर आपकी डेंसिटी बेटा क्या है, रो, इधर 2 रो है, ठीक है, तब आपको अच्छा जब ये अच्छा मूव किधर करेगा पहले ये बताओ, इस साइड यानी इधर से उठ जाएगा। तब जब ये उठेगा बेटा यानी ये कुछ ऐसे होगा, ये इसकी कुछ रेडियस ये मान लेते हैं, ठीक है। जब ये उठेगा तो ये कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएगी बेटे, ये कंडीशन हो जाएगी, हाँ या ना। तब इसके बीच में आपको थीटा एंगल फाइंड आउट करके लेके आना है। अगर करके लेके आ दो तो ठीक है, नहीं मैं बताता, ठीक है। ये 2 रो है, मैं क्वेश्चन समझा दूँ, सुनिए। यानी आपको एक सर्किल दे रखा है, एक तरफ रो लिक्विड फिलअप है, एक तरफ 2 रो लिक्विड फिलअप है, ठीक है। और जैसे ही आप वॉल को उठाओगे तो ये वाला लिक्विड यानी जो ये दीवार है वो कुछ ऐसे हो जाएगी, समझना। ये दीवार थी जो ये था आपका, ठीक है, सुनो, ठीक है। यानी ये कुछ ये आपका, तो होगा क्या बेटा कि जो आपकी वॉल होगी, क्या होगी बेटा आपकी वॉल, जो आपकी वॉल होगी, जो आपकी बेटा ये वॉल होगी वो कुछ ऐसे हो जाएगी। वॉल कैसे हो जाएगी आपकी, ऐसे, यानी ये है तो ये कुछ ऐसे हो जाएगी, ऐसे इंक्लाइंड। तो आपको बेटा क्या फाइंड आउट करना है इसमें, थीटा। क्या फाइंड आउट करना है, थीटा। इजी है। थर्ड क्वेश्चन अगर थर्ड की बात करें, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका IIT 2019 में 2016 में पूछा गया था ये, ठीक है। अब सुनिए, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपनी कि क्वेश्चन थर्ड की बात करें। देखिए, ये मैंने आपको एक लिक्विड फिलअप करवा रखा है, ये बेटा आपका एक लिक्विड फिल है, ये आपका लिक्विड फिल है यहाँ तक, ये कुछ जिसकी डेंसिटी है बेटा आपकी रो, ठीक। अच्छा, ये आपकी वॉल लगी हुई है, ये क्या लगा बेटा आपकी स्लाइडेबल वॉल, ठीक। नेक्स्ट मैंने एक लिक्विड ये फिलअप कर रखा है यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक लिक्विड फिलअप कर रखा है मैंने, इसकी डेंसिटी आपकी 3 रो, समझना। नेक्स्ट, अच्छा ये वाला ये वाला एज करते हैं, क्या बेटे, क्या बोल, ये 3 रो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद बेटा ये लिक्विड फिलअप है, ये वॉल है आपकी, ठीक, एक ये है, ठीक। यहाँ पर आपकी डेंसिटी है बेटा रो, ठीक है, और ये आपकी वॉल है, और यहाँ पर बेटा आपका भरा हुआ है 4 रो, ये भरा आपका 4 रो, ठीक। अगर टोटल हाइट आपकी h है तब आपको बताना, देखना कंडीशन। अब ऐसा नहीं है कि हमारी तरफ लिक्विड एक ही तरफ जाएगा, नहीं, इधर 4 रो है तो कुछ लिक्विड अगर इधर आएगा तो कुछ इधर से भी आएगा, समझ गए, ठीक है। इधर 4 रो वाला लिक्विड यानी डेंस ज़्यादा है, यहाँ पर रो है बिल्कुल कम डेंस है, यहाँ पर 3 रो है ये ज़्यादा डेंस है, यहाँ पर आपका आप यहाँ पर 2 रो लीजिए, ठीक है। अब कंडीशन आपको बतानी है क्या क्या होंगी, ठीक है। हाँ, जो भी आप करके लेके आओगे, ठीक, ये आपका होमवर्क रहेगा।